हेलो डियर एस्पिरेंट, एग्जाम्स रिकेप के यूट्यूब चैनल पर मैं नितिन राणे आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन की अपन सीरीज चला रखी है, उसमें आज अपन रीट भर्ती परीक्षा 2022 का जो साइंस और मैथ का पेपर है उसके राजस्थान जीके के अराउंड 65 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में करने वाले हैं। आज जो पेपर है वो है रीट भर्ती परीक्षा 2022 साइंस मैथ। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर मैं हर एक एग्ज़ाम में जो राजस्थान रिलेवेंट है उसमें आया हुआ क्वेश्चन पेपर जो कि प्रीवियस ईयर का है वो डालता रहता हूँ। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जीके है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सब सब्जेक्ट हैं, तो उनके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, किस जिले में जून माह में सूर्य की जो किरणें है वो सीधी लंबवत पड़ती है? तो किस जिले पर पड़ती है? वो बांसवाड़ा पे पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइस मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा ताकि आपका कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन है वो रिवाइज हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग के संदर्भ में संदर्भित करता है? यानी कि किस दुर्ग को स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है? तो जालोर का जो दुर्ग है उसको स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। वही सोनार जो किला है वो जैसलमेर के किले को कहा जाता है। आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट है, टाबरी मौत माते गायजे वाला लोकगीत कहीजे, यानी कि जो अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उस पर गाया जाने वाला जो लोकगीत है उसको क्या कहते हैं? उसको छेड़ा कहा जाता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको 3 बार घुमाया गया है। यानी कि पहले तो ये पूछ रहा है परंपरागत स्रोत, तो वो स्रोत जो जैसे डीजल है, एनटीपीसी है, थर्मल पावर है, हाइड्रो है, जो कि परंपरागत स्रोत है जिनसे हम काफ़ी समय से ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। उनको अगर हम परंपरागत बोलते हैं तो फिर गैर परंपरागत कौन से हो गए? जो हाइब्रिड है या पवन है, सोलर है, ये हो गए गैर परंपरागत। इसमें भी इसने क्वेश्चन में फिर लास्ट में नहीं डाल रखा है, यानी कि अल्टीमेटली ये पूछ कौन सा रहा है? परंपरागत ही पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा आंसर होने वाला है? जल विद्युत, हाइड्रो पावर जो है वो इसका आंसर होने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर आप समझ पाते हो तो। फिर है, कौन सा रचनाकार कवि रे साथे साथे अच्छा गद्यकार भी था? यानी कि जो कवि भी थे और गद्यकार भी थे, जो रचनाएं भी करते थे, तो वो थे शिवदास गार्डन। नेक्स्ट है, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से कहाँ किस जिले में मिलता है? तो अर्जुन के जो वृक्ष है वो झालावाड़ में मिलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? या जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था राजस्थान का वो कौन सा है? तो वो है रणथंभौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिशल देव रासो में कौन सा रस प्रधान है? यानी कि जो काव्यों में रस प्रधानता होती है उसमें बिशल देव रासो में कौन सा रस प्रधान है? तो श्रृंगार या प्रेम भाव जो है वो इसमें प्रधान है या मेन है, ऐसे बोल सकते हैं आप उसको। फिर है, पन्नादाय ने किसके जीवन को बचाया था? तो राणा उदय सिंह के जो जीवन है उसको बचाया था और अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था, इसलिए पन्नादाय को सम्मानित किया जाता है या उनके लिए सम्मान का भाव रहता है सबके मन में। फिर है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी? तो ये लाहौर से लाई गई थी। ये क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करता है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मान मीना और चल मेरे साथ लाहौर। मान मीना लाहौर, ऐसे याद कर सकते हो कि मान मीना चल लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चूनी व बारी, चूनी और बारी जो है वो शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? अक्सर स्टूडेंट्स क्या है, चूनी नाम लेते हैं किस सिर को रिलेट करने लगते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा? नाक। चूनी और बारी जो है वो नाक के लिए जाने जाते हैं, चूनी और बारी दोनों। ओके। फिर है, राजस्थान में 2013 से 17 के बीच में जो जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? तो वो 2013-17 की जो थी वो थी 66.3, यानी कि 66.3 वर्ष। एक औसत जो मेल कैंडिडेट है या जो मेल है उसकी जो जीवन प्रत्याशा है वो थी 66.3 वर्ष। अभी जो है हाल फिलहाल में बढ़ चुकी है, अराउंड 69 के आसपास है ये। फिर है, किन संप्रदायरा अनुयायी उभाणे पगा अंगारा मथे निरत कर्या करे, यानी कि जो कर्तव्य करते हैं वो कौन से संप्रदाय से रिलेट करते हैं जो कि अंगारों या अग्नि पे डांस करते हैं? तो वह जसनाती संप्रदाय, कतियासर बीकानेर वाले।
फिर है वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई है उसे कौन सा दुर्ग कहते हैं, तो उसको पारीदी। खाई को अपने से रिलेट कर सकते हैं परिधि से, तो परिधि यानी कि चारों तरफ जिसके खाई बनी हुई है तो वो क्या होगा, पारीदी दुर्ग की श्रेणी में आएगा। फिर है मदार बांध है वो किस नदी पे बनाया हुआ है, तो मदार मदार जो बांध है वो बेड़स नदी पे बनाए हुए हैं। ये क्वेश्चंस के जो आंसर है वो ऑफिशियल आंसर की से ही मैच करके मैं बता रहा हूँ गाइस, तो आप डोंट वरी रहिए। आपका ये क्वेश्चन भी जो आंसर है मैं गलत नहीं बताऊंगा, फिर भी अगर ह्यूमन एरर हो जाती है तो सॉरी अबाउट दैट, आप इसको माइंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली है, तो ये अली बख्शी है वो अलवर में है, अलवर की जो एक है ख्याल शैली है। नेक्स्ट है राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी जो मृदा है वो उर्वरक के जैसे काम करती है, तो जो भूरी और रेतीली मिट्टी है वो नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण उर्वरक के जैसे काम करती है, अच्छी मिट्टी मानी जाती है इसको। फिर है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सहायता भेजी थी, तो आप जानते हो मदन सिंह जी आए थे करौली के, इन्होंने जो कोटा में 1857 की क्रांति कर रहे थे क्रांतिकारियों, उनका दमन किया था, जो कि एक कहीं ना कहीं गलत थी प्रयास था, क्योंकि पूरा देश तो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था और ये अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। फिर है वागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र यानी कि क्षेत्र कौन सा है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा है वो वागड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र है। फिर है बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने एक तो पुत्री पाठशाला और दूसरी कबीर पाठशाला स्थापित की, तो वो है सर्व हितकारिणी सभा के द्वारा ये दोनों पाठशालाएं स्थापित की गई थी। फिर है दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जो है वो किस जिले से नहीं जाता, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और अपन इनमें मैप की न देखने की वजह से अक्सर गलत कर देते, तो इसमें इसका जो आंसर होने वाला है वो है जयपुर। ये जो पीएम मोदी ने जो अभी कुछ दिनों पहले साल भर पहले उद्घाटन किया था, जो वही एक्सप्रेस वे है दिल्ली वडोदरा न जानकर इसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें जयपुर है वो कहीं भी टच नहीं करता इस जो हाईवे को है। इसको अगर आप मैप के रूप में देखना चाहें तो मैं मैप से भी समझा सकता हूँ। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस जो है दिल्ली से चलता है, फिर इधर नीचे की तरफ बॉम्बे की तरफ जाता है, तो ये देखो यहाँ राजस्थान में अलवर में एंटर करता है, फिर जयपुर के नज़दीक से निकलता हुआ दौसा में जाता है और दौसा से फिर कोटा में। तो इस जो क्वेश्चन में अपन ने तीनों आंसर दे रखे हैं, दौसा अलवर और कोटा, इन तीनों जिलों से तो ये निकलता है, परंतु जयपुर के ये पास से निकल जाता है, जयपुर में इंटर नहीं कर पाता, इसीलिए ये क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा, जयपुर होगा। ये देखो दौसा बांदीकुई लालसोट ये सब इसी के अंडर में आते हैं, दिल्ली मुंबई ग्रीन एक्सप्रेस वे। अगर आप इसको और अच्छे से देखना चाहो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, और ये देखो दौसा टोल प्लाजा यानी कि ये दौसा से निकलता हुआ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी के जो जनसंख्या है उसमें न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का रहा, तो वो करौली का रहा एसटी के लिए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, आप इनको पूरा डिटेल में अगर टॉपिक चाहते हो तो कमेंट में बता दीजिए, मैं पूरा भी करवा दूंगा। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है, तो जो टीका है जिसे अपन लगन भी बोलते हैं ये है विवाह से रिलेटेड, बाकी गोद लेना जड़ुला ये पनघट ये सब जात कर्म के जो है वो संस्कार है। फिर है पूंछी या पुणची या पोच आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो पूंछी कलाई में पहना जाता है, और अगर अपन मारवाड़ी में बात करें तो पूछा जो होता है पूछा अपन अपनी कलाई को ही बोला भी करते हैं, इसलिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं पूछी कलाई में पहनी जाती है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है, तो ये खेजड़ली है जो कि विष्णुइयों के जो बलिदानी थे उनको याद करने के लिए मनाई जाती है। फिर है निम्न में से कौन सा राज प्रसाद क्षेत्र पैलेस के नाम से जाना जाता है, तो जो उमेद भवन पैलेस जोधपुर है उसको चित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 6-7 साल पहले एक मूवी बनी थी प्रेम रतन धन पायो, जिस उसकी जो महल की जो शूटिंग है वो सारी की सारी इसी महल की थी। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो जो लोहे के उपकरण है वो कालीबंगा सभ्यता से रिलेट नहीं करते, बाकी मिट्टी की ईंटों के घर है या दुर्गीकरण या अग्निकुंड ये सब वहाँ पाए गए थे, लेकिन लोहे के उपकरण नहीं पाए गए थे। फिर है रुख सतसई का रचनाकार कौन है, तो लक्ष्मणदान कवैया जी है, ये क्वेश्चन अच्छा है। रुख सतसई का रचनाकार लक्ष्मीदान कवैया जी, आप इसको याद रखेंगे। फिर है जाडोल जो कि उदयपुर में, कुराड़ा नागौर में, साबणिया बीकानेर और नंदलालपुरा जयपुर में है, ये किससे रिलेट करते हैं, तो यहाँ पर ताम्र उपकरणों के जो भंडार है वो पाए गए थे, ये क्वेश्चन भी
कभी कभार देखने को मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है राणा गांगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 में जो मारवाड़ का शासक है वो कौन बना? तो मालदेव है। वो 5 जून 1531 को राव गांगा के मृत्यु के बाद शासक बने थे। निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? तो जो जाखम है ये दक्षिणी राजस्थान की मुख्य नदी के रूप में इसको जानते हैं। माही की ये सहायक नदी है, लेकिन ये आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। बाकी जो कांतली, साबी और मसूरदी है ये सब आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। फिर है गरासिया जनजाति का जो मुखिया है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सहलोत कहते हैं, सहलोत। और गरासिया जनजाति है बेसिकली कहाँ पाई जाती है? ये सिरोही में सर्वाधिक पाई जाती है। ओके। फिर है राजस्थानी कहानीकार के तौर पर किन्नरी पहचान नहीं है, यानी कि जो राजस्थानी कहानीकार है वो है नहीं। नेगेटिव में पूछ रहा है इसको कौन नहीं है, तो वो होंगे ब्रजमोहन जावलिया जी जो है वो राजस्थान के कहानीकार नहीं है। बाकी विजय दान देता, भवरलाल भंवर और रामपाल सिंह ये सब क्या है? राजस्थानी कहानीकार है, लेकिन ब्रजमोहन जावलिया नहीं है। फिर है वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 21-22 के अनुसार जो है राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र जो है वो कितने थे? तो वो है 27। 8% कितने हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर है मारवाड़ी कटेरी मुख्य बोली नहीं है, तो मारवाड़ी जो है वो भरतपुर की नहीं है, वहाँ पर मेवाती भाषा बोली जाती है। जबकि जोधपुर, सिरोही, अजमेर इनके सब हिस्सों में मारवाड़ी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। फिर है जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का जो मंदिर है वो बनाया था? तो महाराजा माधो सिंह, या इनको सवाई माधो सिंह भी कहते हैं। इन्होंने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनाया था। फिर है कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर उसको बढ़ाती है? जैसे दाल लोग की जो फसलें हैं उनको बांधते हैं तो नाइट्रोजन का स्तर बढ़ता है, वैसे तिलहनी है वो मूंगफली है। अगर अपन एक साल मूंगफली किसी खेत में बो देते तो उसके नेक्स्ट ईयर अगर उस पर कोई भी फसल बोएंगे तो बहुत अच्छी पैदावार उससे होने वाली है। इसलिए जो नाइट्रोजन का स्तर बढ़ाने में मूंगफली है वो सहायक है। फिर है वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है, तो जो खेर है उससे कत्था निकाला जाता है। ये कत्था निकालती कौन सी जनजाति है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर है केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो केला देवी करौली में स्थित है, और इसके जो लोकगीत है उनको क्या बोलते हैं? लांगूरिया गीत बोलते हैं। फिर है वह जिला युग्म जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है, तो अजमेर व सिरोही है, वहाँ लाल पीली मृदा पाई जाती है। इन क्वेश्चंस को आप जितनी बार रिपीट करोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि अक्सर 70 से 80% क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, 10 से 20% ही नए क्वेश्चन पुट होते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा फोकस एटलीस्ट एग्जाम के टाइम पर तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर करना चाहिए। मेरी तो यही राय है, आगे आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो जो शुभ शक्ति योजना है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है। फिर है 1977 में पुनरीक्षण यानी कि रिव्यू कमेटी जो है उसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल जो है उनकी अध्यक्षता में रिव्यू कमेटी जो है स्टेब्लिश हुई थी 1977 में। फिर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किस आधार पर किया जाता है? तो बच्चे की उम्र कितनी है इस आधार पर एक विशेष कक्षा में जो है नामांकन किया जाता है। आजकल जो सरकारी स्कूल है उनमें नामांकन के लिए एटलीस्ट जो मिनिमम एज वो 6 साल कर दी है। अब 6 साल में बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में जाएगा तो कब तक वो 12th पास कर पाएगा? पता ही नहीं क्या स्ट्रेटेजी बना के सरकारें वो इन चीज़ों को डेवलप करती है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो बाल गोपाल योजना है दूध स्कूल में दूध वितरण से कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको दूध वितरण से को लेकर उनसे रिलेटेड है। फिर है प्राथमिक विद्यालय की अंतिम प्रतिपूर्ति के करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? तो एक क्वेश्चन डिलीट किया हुआ है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर है अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया व राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा एक संयंत्र स्थापित करने का एक हस्ताक्षर हुए, तो वो कहाँ होगा? कोल इंडिया और जो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम उनके बीच में जो समझौता हुआ है पुगल बीकानेर में। फिर है केंद्रीय पशुधन प्रजनन फोरम, ये कहाँ है? तो ये सूरतगढ़ में। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फोरम या इसको आप बोलते हैं फार्म हाउस जो होते हैं वो सेंट्रलाइज जो है वो सूरतगढ़ में है। फिर है
अपूर्वी चंदेला है वो किस खेल से रिलेट करती है, तो ये राइफल शूटिंग से रिलेट करने वाली स्पोर्ट्स पर्सन है। फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता दी जाती है, तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज भी बनाई गई है। अगर आप पढ़े हुए तो आपको ज़्यादा मिलता है, लेकिन जो बेसिक सहायता प्रदान की जाती है वो 31,000 रुपये तो करी जाती है। उसके बाद में अगर आप 12th पास हो तो 10,000 रुपये बढ़ाए जाते हैं, और ग्रेजुएशन किए हो तो 41,000 रुपये करके कुछ ऐसे 51,000 रुपये करके बढ़ा दिए जाते हैं। फिर है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो लाभार्थी है उनकी आयु सीमा क्या रखी गई है, तो 18 से 60 वर्ष के जो नागरिक है शहरी, उनके लिए ये योजना चलाई गई थी। माननीय गहलोत जी थे वो उस समय सीएम थे, उनके द्वारा चलाई गई थी। फिर शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है वो क्या है, वो है शिक्षा तक सरल पहुंच, यानी कि इजी एक्सेस टू लर्निंग। यही इसका क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है आईसीटी का। फिर है किस वर्ष की बजट घोषणा में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों या कस्बों में सरकारी स्कूल को महात्मा गांधी सरकारी स्कूल जो इंग्लिश मीडियम है वो बना देने का प्रस्ताव आया था। तो वो जो बजट 21-22 था उसमें ये घोषणा की गई थी। आजकल ये एक हॉट इशू बना हुआ है, क्योंकि जो प्रेजेंट सरकार है वो चाह रही है कि इसमें जो इन स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, फैकल्टीज़ वगैरह है, वही अवेलेबल नहीं है। फिर आपने इतने सारे स्कूल्स की घोषणाएं कैसे कर दी, वो कुछ चाह रहे हैं इनको बंद करा जाए, और जो कांग्रेस है वो इसका अपोज कर रही है कि हमने ये बंद करने के लिए स्टार्ट नहीं करी थी। इसको लेकर इशू बना हुआ है प्रेजेंट में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये डिलीट किया हुआ है। फिर है आबानेरी उत्सव है वो किस जिले में आयोजित किया जाता है, तो ये दौसा में आयोजित किया जाता है। जो डिलीट किया क्वेश्चन है आप उनको स्किप ही किया करें, क्योंकि वो आगे भी अगर आएंगे तो वो भर्ती को अटकाने का ही काम करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को बोर्ड भी चाहता है कि वो वापस न डाले, इसलिए जो एक बार क्वेश्चन आते हैं वो बाद में अवॉइड करे जाते हैं, इसलिए आप ही उनको अवॉइड ही करें तो ज़्यादा ईजी रहेगा। फिर है राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे कहाँ दी जाती है, तो वो जो विद्यालय है उसी को दी जाती है। ये क्वेश्चन है जो शिक्षक भर्तियों की तैयारी करते हैं उनके लिए है, आपके अक्सर ये रिपीट नहीं होते हैं। फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल की जो राष्ट्रपति है वो किस अधिपत्र में नियुक्ति करेगा, तो आर्टिकल 155 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। फिर है गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ ये किस जिले में है, तो ये गंगानगर जिले में है। गाइस अगर आपको थोड़ी नॉइस बैकग्राउंड नॉइस सुनाई दे रही है तो प्लीज़ यार स्किप करें या माइंड नहीं करें, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस तो आती है। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो आपके वहाँ भी बैकग्राउंड नॉइस तो डेफिनेटली प्रेजेंट होगी, तो आप इसको माइंड ना करें। सॉरी अबाउट दैट यार। फिर है एरिडोटिस नाइग्रिसेप्स, ये क्या है, तो ये एक पक्षी का वैज्ञानिक नाम है। एरिडोटिस नाइग्रिसेप्स कौन से पक्षी का वैज्ञानिक नाम है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर है राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल जो कि द कृष्णा लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये ब्यावर में। अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर सूती कपड़े खरीदने हैं तो वो अपन कब खरीदते हैं, तो ब्याह में खरीदते हैं, यानी कि शादी में। तो इसको सूती कपड़े से ऐसे याद कर सकते हो कि जो कृष्णा मिल है वो ब्यावर में। फिर है आरटी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं अर्हताएं व सेवा शर्तें क्या है, तो वो कौन सी धारा में है, वो धारा 23 में है। ये क्वेश्चन अदर एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए रिलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं इनके आंसर ही बता रहा हूँ। फिर है किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजियम फेस्टिवल जो जहान है खुसरो 2022 इसका जो है आयोजन किया गया, तो ये जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्था NIAE की स्थापना कब की गई, तो ये 1991 में की गई। जो डेट्स वाले क्वेश्चन है आप इनको अच्छे से याद किया करिए, क्योंकि अक्सर रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्टिडेस जिसको बोलते हैं पेटिटिस रूमिनेंट्स नियंत्रण प्रोग्राम, वो किससे रिलेटेड है, तो पशुओं के टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो पेस्टिडेट्स इसके नाम से जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन जो साइंस से रिलेटेड है उसके करंट अफेयर से रिलेटेड किया गया। फिर आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है NEP यानी कि जो न्यू एजुकेशन प्लानिंग 2020 है उसके अनुसार ECCE का पूरा जो रूप है वो क्या है, तो वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आप इनको इंग्लिश में याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। आई होप गाइज आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। इसमें आए क्वेश्चन जो पीछे के अपन ने क्वेश्चन करे थे उनसे डिफरेंट थे, थोड़ी रिपीट नहीं हुए थे, तो आप इस सेशन को 1-2 बार फिर से देखेंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको रिमेंबर हो जाएंगे।
अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा और ये जो मेरा इनिशिएटिव है वो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एटलीस्ट एक दो फ्रेंड को तो रिकमेंड करें ताकि मेरे को भी थोड़ा बूस्टअप मिले, कंटेंट बनाने में, आपके लिए तैयार करने में, मेहनत करने में थोड़ा मोटिवेशन मिले। आई होप आप सब मेरे को सपोर्ट करोगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।